हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है कि हम लोग कैसे टेंशन रिलीफ रहें और डिप्रेशन में जब हम लोग जाते हैं तो उससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे फैमिलीज़ हैं। अभी का जैसा समय चल रहा है, मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में चले भी जा रहे हैं और पता भी नहीं चलता है कि अपने लोग डिप्रेशन में हैं। तो इससे दूर हटने के लिए, इससे रिलीफ़ होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग सुनिए। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत चीज़ों को हम लोग बर्दाश्त करते हैं। ये डिप्रेशन, टेंशन तभी होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करते करते जब हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म होने लगती है तो वो कहीं ना कहीं वो थॉट में आने लगती है, और वो थॉट सोचते सोचते ही कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कितने को तो पता चलता है कि हम डिप्रेशन में हैं, और कितने को तो ये भी नहीं पता चलता है कि क्या हम डिप्रेशन वाले पोजीशन में चल रहे हैं, रनिंग में है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो डिप्रेशन में हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि हम इतना बर्दाश्त ही क्यों करें। किसी ने बहुत खूब कहा है कि बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को बहुत बढ़ावा देते हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि इंसान को इतना भी बर्दाश्त मत करिए कि वो आपके शरीर में और किसी चीज़ में इफ़ेक्टेड हो जाए। तो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि हमको किसी भी हाल में अपने आप को, मेरा हर वीडियो में ये वर्ड रहता है कि खुद को टाइम दीजिए। हम लोग दूसरों के लिए इतना कर देते हैं, तभी जाके इतना कर देते हैं कि जब उनसे हमको कुछ भी नहीं मिल पाता है तो उसी में हम लोग फिर वो लोग मुझे कुछ भी कह देते हैं तो वो मेरे जाके कहीं ना कहीं मुझे हर्ट होता है, और तभी जाकर हम डिप्रेशन या टेंशन लेकर डिप्रेशन में जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, इंसान डिप्रेशन में तभी जाता है जब बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और हर्ट भी तभी होता है जब किसी की बहुत बातें हमें हर्ट करती हैं, या हम किसी जॉब में हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं बट वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तभी जाके वो मेरे माइंड में बसती है और वो कहीं ना कहीं जाके वो डिप्रेशन में बदल जाती है। ठीक इसी तरह से बहुत फील्ड में हम लोग ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इससे बचने के लिए मुझे बस एक ही चीज़ में बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि मुझे बहुत बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले के ज़माने के लोग, आप देखेंगे पहले के लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते थे जितने कंपैरिजन अभी होने लगा है डिप्रेशन। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, पहले के लोग क्या करते थे कि घर की जो औरतें होती थी वो लोग, भले उसको हम लोग गॉसिप का नाम देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे से शेयर और बातें करती थी, एक दूसरे से बात करके अपने आप को रिलीफ करती थी। उसी तरह सेम जेंट्स लोग भी जो घर आते थे तो वो लोग ऑफिस से जब घर आते थे तो फ्रेश होकर वो लोग अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो वो कहीं ना कहीं मेंटल पीस होते थे। बट आज के डेट पे क्या हो गया है कि लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने फैमिली तक रहो, सीमित रहो, अपने फैमिली में टाइम दो। लेकिन क्या आप बताओ, क्या लोग अपने फैमिली में भी पूरी तरह से रह रहे हैं? नहीं। वो घर में तो रहते हैं लेकिन कहाँ रहते हैं? मोबाइल में रहते हैं, है ना। तो वो क्या हो रहा है कि हम लोग ज़्यादातर अपने अंदर ही बातों को घुट के जी रहे हैं, तो ये बहुत परेशान करती है। कभी कभी हमें सब को छोड़ना चाहिए, खुद को टाइम देना चाहिए, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो बच्चे हों।
बच्चों को भी छोड़ के अपने बारे में सोचो। कभी कभी सोचना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप दोस्त नहीं बना सकते हो, ये चीज़ें पहले की तरह हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज़ हम लोगों की लाइफ बहुत बिजी शेड्यूल में है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन हम लोगों को अपने को अपना टाइम देने का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि हम बस खुद के बारे में सोच रहे हैं। नो, सेल्फिश नहीं होना है, नॉट अ सेल्फिश वर्ड, सेल्फिश नहीं होना है। हमें ये करना है कि हमें बाहर जाना चाहिए। कभी कभी हमें दोस्तों के साथ नहीं तो खुद अकेले मूवी देखना चाहिए। अकेले अकेले बैठ के मूवी जिसे पसंद है, अकेले बैठ के मूवी देखो कितना अच्छा फील होता है। आप खुद के लिए खुद को टाइम दो, उसमें इंजॉय करो, बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक उसी तरह से कभी कभी शॉपिंग करो, नहीं पैसे हैं तो विंडो शॉपिंग करो। विंडो शॉपिंग में भी बहुत मज़ा आता है। कभी कभी अकेले अपने 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 साथ टाइम स्पेंड करो, वो चॉइस करो। ये ना उस समय वो ये मत देखो मुझे बच्चे के लिए क्या लेना है, मुझे फैमिली के लिए क्या लेना है। नो, नेवर। खुद के लिए देखो कि मुझे क्या लेना है, मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे जीना चाहता हूँ। तो मुझे जो पसंद है उन चीज़ों पे ध्यान दो। देखिए उस समय आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। आप घर में रहते हो, आपको लगता है कि हमें जो थोड़ा सा समय मिले फैमिली के साथ रहूं, लेकिन क्या मिलता है उसमें, आप उसमें बच्चे को, बीवी को या फिर हस्बैंड को आप टाइम दे रहे हो, बट आप खुद को दे रहे हो नहीं दे रहे हो। तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड कहीं ना कहीं, हम लोग बहुत टेंशन में हो जाते हैं और यही किसी समय ओवरलोड होने के बाद हमारा डिप्रेशन में बदल जाता है। यदि हम एक इंसान अगर सही रहते हैं, अगर हम अपने आप को अपने बारे में सोच के कभी कभी अगर खुद को फिट रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस 70 लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम अपने फैमिली को भी, जो मैं मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो हम उस तरह का खुद के बारे में सोच के उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन जब मैं खुद ही फिट नहीं रहूँगा तो मैं दूसरों को एक ना एक टाइम चिड़चिड़ा हो जाऊँगा। वही घर जाके जो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जा रहा हूँ, पता लगा वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर बैठा। तो इसलिए खुद को टाइम दीजिए। ये वर्ड मेरा हर वक्त रहता है, बट इसमें मेरा सेकंड वर्ड ये भी रहता है, सेल्फिश नहीं। सेल्फनेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ। खुद को टाइम देने का मतलब होता है कि खुद के लिए भी जिए। आपको जो पसंद है आप वो भी करिए, कभी कभी उसको भी करिए। और ऐसा भी नहीं, आप कभी कभी किसी औरों का मदद करके देखिए, जो आज के डेट में लोग नहीं करना चाहते हैं। सोचते हैं कि मैं अपने से ही परेशान हूँ, मैं दूसरों को क्या मदद करूँगा। नहीं, नेवर। आप देखिए, जब आप खुद इस तरह से आप पीस रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद लोगों को मोटिवेट करने में या कभी उनको समझा, मैं नहीं कहता उसी में घुस जाइए, लेकिन उसको समझाने की, उसको भी सुनिए और अपनी बातों को उनको समझाने की कोशिश करिए। क्या पता आपके कुछ वर्ड उसकी लाइफ बना दें, और फिर जो वो थैंक्स और वो आपकी खुशी आपकी लाइफ में आएगी, आपको खुद बहुत अच्छा फील और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरी वजह से कोई सामने वाला की लाइफ अच्छी हो रही है। ये चीज़ें जब आप करोगे तो आप अपने आप बहुत खुश होगे। जो लोग पहले करते थे आज के डेट में नहीं करते हैं। सिर्फ अपने घर में लोग सोचते हैं बस शॉर्ट टाइम जब भी मिले घर में टाइम स्पेंड कर लें, बहुत बड़ी बात है, बट नो, नेवर, वो नहीं होता है। बल्कि वो भी बहुत मैक्सिमम घरों में लोग रील्स देखते हैं या तो मोबाइल देखते हैं, बट कोई टाइम एक दूसरे को नहीं देता है। और अगर देता भी है तो वो भी कहीं ना कहीं इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं तो कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेडिटेशन करिए। आप मेडिटेशन से मेंटल पीस रहेंगे। जिम एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से आप जितने स्ट्रेस में रहेंगे, स्ट्रेस रिलीफ होगा, आपका सारा स्ट्रेस से रिलीफ हो जाता है। उसके बाद आपको अगर लगता है कि कुछ पल हमें अपने आप पर बिताना चाहिए, वो भी आप करिए।
देखिए आप उससे बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। और जब आप खुद रिलीफ़, खुद टेंशन फ्री और खुश रहने या अच्छे डिसीज़न ले पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के मददगार बनने की बनने वाले इंसान बन सकते हो। वरना आप तो किसी के आज वही हो रहा है, लोग किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं मेंटल सही नहीं है। कभी कभी ऐसे भी आपको लगता होगा कि लोग बहुत आधे से ज़्यादा लोग मेंटल डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसमें से आधे कुछ लोगों को पता होता है, मैक्सिमम लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि मैं मेंटल डिस्टर्बिंग में हूँ, मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो ये भी एक रीज़न है। तो मैं तो बेस्ट यही कहूँगी कि आप खुद को टाइम दीजिए। ये हर वीडियो में मेरा होता है कि आप प्लीज़ खुद को टाइम दीजिए, खुद कभी कभी बाहर निकलिए, जो आपको पसंद आता है वो करिए। आप कभी कभी अपने लिए शॉपिंग करिए, अपने लोगों से मिल, जो आप जिससे बात करके आपको खुशी मिलती है आप उनसे बात करिए। तो देखिए बहुत बहुत अच्छा फील करेंगे। और जब आप अच्छे और फिट इंसान रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए वो सारे लोग फिट हो जाएंगे। एक फिट इंसान बहुत लोगों को फिट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप सबको अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें आपको क्या समझ में आया या आपको कितनी अच्छी लगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत लोगों को जैसे सर्च किया है, देखा है, लोग मैक्सिमम इन सब प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। थैंक यू सो मच।